अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साहिला टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 11। स्टैंडर्ड 11 में हम पढ़ेंगे मालूमात को जमा करना, चैप्टर नंबर 1, जो हमारा थियरी चैप्टर है, जिसके बारे में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था संख्यात्मक माहिती यानी ताजुब मालूमात, और उसके बाद बताया था गुणात्मक माहिती यानी खुसूसियाती मालूमात। खुसूसियात ताजुब मालूमात, जो मालूमात नंबर्स में, संख्या में, ताजुब में इकट्ठी की जाती है, जमा की जाती है, उसे ताजुब मालूमात कहते हैं। जिस मालूमात में खुसूसियात का जिक्र किया गया हो उसे गुणात्मक मालूमात, गुणात्मक माहिती, खुसूसियाती मालूमात कहते हैं। जैसे कि वफादारी, ईमानदारी, उम्र, वजन, ये सब जो है काला, गोरा, रंग, रूप, ये सब जो है जात, उम्र, ये सब खुसूसियात है, तो इसे खुसूसियाती मालूमात कहते हैं। और जो नंबर्स में गिने जाए, जैसे कि क्लास की संख्या है, स्टैंडर्ड है, स्कूल में हासिल हुए मार्क्स है वगैरह, ये सब जो है वो ताजुब मालूमात होती है। संख्यात्मक माहिती में हम लोग सीखे थे प्राथमिक माहिती और गौण माहिती। प्राथमिक मालूमात, बुनियादी मालूमात, खुद किसी के घर घर जाकर मालूमात इकट्ठा करना, जाती मालूमात इकट्ठा करना, उसे बुनियादी मालूमात कहते हैं। शानवी मालूमात, गौण माहिती। गौण माहिती में जो किसी और के जरिए मालूमात इकट्ठा करता है उसे शानवी मालूमात कहते हैं। अब हम उसके आगे सीखेंगे प्राथमिक मालूमात। प्राथमिक बुनियादी मालूमात को इकट्ठा करने के तरीके। प्राथमिक माहिती नहीं तो बुनियादी मालूमात को इकट्ठा करने के तरीके के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। प्रत्यक्ष तपास, इसके अंदर पहले नंबर पर है प्रत्यक्ष तपास। प्रत्यक्ष तपास यानी खुद किसी के घर जाकर मालूमात को इकट्ठा करना। खुद किसी के घर जाकर, किसी के, जैसे कि अभी बस्ती गणतरी, बस्ती की गिनती चल रही है, या तो फिर जैसे कि अभी बीमारी चल रही है, तो डॉक्टर्स वगैरह, नर्स वगैरह जो आते हैं और हमारे हर एक के घर पे आके चेक करके जाते हैं किस किस को बीमारी है, किसको सर्दी खांसी हुई है, नहीं हुई है, ये सब जो है ये प्रत्यक्ष तपास है। प्रत्यक्ष तपास, खुद जाके चेक करना, खुद जाके तफ्तीश करना। जैसे कि अभी हमारे स्कूल में मेडिकल स्टोर चल रहा है, मेडिकल डे चल रहा है, तो वहाँ पर जो हर एक स्कूल में, हर एक क्लास में एक एक बच्चे को बुलाकर उनकी आँख, नाक, कान वगैरह की चेकिंग होती है। ये सब जो चेक होता है उसे प्रत्यक्ष तपास कहते हैं। खुद चेक करना। परोक्ष तपास, परोक्ष तपास का मतलब होता है बिलवास्ता तफ्तीश। बिलवास्ता तफ्तीश किसे कहते हैं? जैसे कि अगर मुझे मालूमात चाहिए तो मैं खुद उसके पास नहीं जाऊंगी। जैसे कि अभी मैं क्लास में बैठी हूँ, मैं टीचर हूँ, मुझे आपके क्लास की सारी मालूमात चाहिए, तो मैं डायरेक्ट आपके पास आके, आपके फ़ोन नंबर्स वगैरह चाहिए, तो मैं खुद आके आपके पास चेक नहीं करूँगी, आपके नंबर नहीं मांगूंगी। मैं आपके क्लास टीचर के पास जाऊँगी, उनको कहूँगी कि आप आपकी क्लास में ये लड़की पढ़ती है, उसका नंबर दो। तो किसी और के जरिए जो मालूमात इकट्ठा की जाती है उसे बिलवास्ता तफ्तीश, परोक्ष तपास कहते हैं। आदर्श प्रश्नावली निरीक्षण, थर्ड नंबर पे है आदर्श प्रश्नावली निरीक्षण। प्रश्नावली, प्रश्नावली का मतलब होता है सवाल उत्तर, सवालों का फॉर्म। एक सवालों का क्या कागज होता है, पूरा सवालों का फॉर्म बनाया जाता है, वो फॉर्म फिलअप करना होता है, वो फॉर्म भरना होता है। उसके अंदर जो हमको मालूमात चाहिए होती है वो एक पेज के ऊपर सारे मालूमात के लिए सवाल लिखे जाते हैं, और वो सवाल हर एक मेंबर जिसके पास से मालूमात चाहिए उसको फॉर्म दिया जाता है, वो सारे सवालों के जवाब लिखकर हमको वो पेपर देता है, तो उसे आदर्श प्रश्नावली निरीक्षण कहते हैं। ये जो पेपर होता है उसके अंदर ऊपर सवाल होते हैं, जो भी हमारे ज़रूरत के सवाल है, जितने भी हमारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो साफ अल्फाज में, सरल भाषा यानी एकदम इजी, एकदम आसान भाषा में लिखे हुए, आसान भाषा में लिखे हुए सारे सवाल होते हैं। उस सवाल के नीचे लाइन दी जाती है, उस लाइन के अंदर सामने वाले कैंडिडेट को, सामने वाले इंसान को उस लाइन के अंदर जवाब भर के रिटर्न करना होता है। तो इसे प्रश्नावली निरीक्षण कहते हैं, यानी सवाल उत्तर की
तरीका। तो इस तरह फॉर्म भर के मालूमात इकट्ठी की जाती है। टपाल द्वारा प्रश्नावली। टपाल द्वारा प्रश्नावली में क्या होता है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ सूरत में मैं अभी यहाँ पर स्कूल में हूँ, सौदागरवाड़ में। अब मुझे यहाँ पर सूरत के करीब के, सौदागरवाड़ के करीब के आसपास के सूरत के जितने भी एरिए हैं वहाँ की भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, जैसे कि जहांगीरपुरा है, रामपुरा है, उदना दरवाजा है, उस तरह उस सभी जगह की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो वहाँ की जो कचहरी होती है या कोई ऑफिस होता है या जो एरिया होता है वहाँ पर हर जगह मैं ये सवालों का पर्चा वहाँ पर भेज दूँगी और वहाँ पर सवालों के इंफॉर्मेशन, ये सवालों का जो सिलसिला है, सवालों की जो इंफॉर्मेशन, सवाल उत्तर का जो पर्चा है उसे वहाँ पर भेज दूँगी। वहाँ पर जिस तरह यहाँ पर प्रश्नावली में सवालों के नीचे जगह रखी है, जितने सवाल पूछने हैं वो सवाल के नीचे जगह रखकर उनको सवाल भरने के लिए पेपर भेजूंगी और वो सारे सवाल फिलअप करके मेरे एड्रेस के ऊपर, मेरा जो सरनामा है, मेरा जो पोस्ट है, मेरे एड्रेस के ऊपर मुझे वो सवाल भेज देंगे। तो वो जो सवालों का पर्चा है वो मुझे मेरे पते के ऊपर भेज देंगे। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर स्कूल में हूँ तो मेरे पते के ऊपर पोस्ट आ जाएगा। ये जो पोस्ट की जो पर्चा होता है उससे जो मालूमात इकट्ठी की जाती है उसे टपाल द्वारा प्रश्नावली कहते हैं। 5वें नंबर पे आगणक द्वारा प्रश्नावली। आगणक द्वारा प्रश्नावली में इस तरह का होता है कि मैं कोई इंसान, अभी जैसे कि मुझे मालूमात चाहिए, या हमारे प्रिंसिपल को कोई मालूमात चाहिए या ऑफिस में कोई डॉक्टर को कोई मालूमात चाहिए, किसी को भी। अभी जैसे कि एक डॉक्टर है, उसको अपने एरिया में उसको गवर्नमेंट से ऑर्डर आया है या कुछ भी तरह से उसको मालूमात चाहिए कि तुम्हारे एरिया में कितने लोगों की हेल्थ अच्छी है, तो उसकी चेकिंग करो। तो अब डॉक्टर खुद घर घर जाके चेक नहीं कर सकते, वो हॉस्पिटल में रहेंगे, खुद घर घर जाकर चेक नहीं कर सकते। तो वो 2-3 उसके हाथ नीचे के जूनियर डॉक्टर या असिस्टेंट या नर्स वगैरह को सिलेक्ट करेंगे, जाओ तुम ये सामान लेके जाओ, इतने एरिया में जितने भी लोग हैं उनकी हेल्थ चेक करो, उनकी नब्ज चेक करो, उनकी सर्दी खांसी वगैरह चेक करो और इन्फॉर्मेशन लाके मुझे बताओ। तो इस तरह की जो मालूमात इकट्ठी की जाती है उसे आगणक द्वारा प्रश्नावली कहते हैं। आगणक एक इंसान को मुकर्रर किया जाता है जिसको हम भेजते हैं। जैसे कि अभी हमारे प्रिंसिपल है, वो खुद हर एक स्टूडेंट के पास नहीं जाते, उन्होंने एक क्लास टीचर सिलेक्ट कर दिया है। वो क्लास टीचर सभी इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, बच्चों के एड्रेसेस, फ़ोन नंबर से, उनके पेरेंट्स का जिक्र, उनका कितना पढ़ाई हुई है, उनके कितना होमवर्क है, ये सब का जो मालूमात है वो क्लास टीचर रखते हैं। फिर उसके बाद वो सारे रिपोर्ट, अगर जितनी भी जो रिपोर्ट है उसका रिजल्ट बनाते हैं और वो रिजल्ट जाके प्रिंसिपल को देते हैं। तो ये जिस तरह की मालूमात इकट्ठी की जाती है उसे आगणक द्वारा प्रश्नावली कहते हैं। तो एक इंसान होता है जिसको मुकर्रर किया जाता है, वो सामने वाले इंसान के पास जाकर सारे सवाल पूछ के उसके सारे जवाब वो अच्छे से लिख लेता है, समझकर वो क्या बोलना चाहता है, वो क्या उसके डिटेल में अच्छे से जवाब लिखता है और उसके बाद मालूमात को पहुंचा देता है। इसे आगणक द्वारा प्रश्नावली कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो 5 तरीके हुए, ये हमारी प्राथमिक माहिती की रीत थी, यानी बुनियादी मालूमात के तरीके। अब हम जो सीखेंगे वो गौण माहिती की रीत, यानी शानवी मालूमात के तरीके होंगे। शानवी मालूमात के तरीके होंगे। शानवी मालूमात यानी हम खुद किसी के पास से, जैसे कि यहाँ पर जो तपास है, इस तरह हम किसी के पास से कोई मालूमात इकट्ठा नहीं करते, हम किसी और के पास से मालूमात इकट्ठा करते हैं। हम खुद जाकर मालूमात इकट्ठा नहीं करते, किसी और के पास से मालूमात इकट्ठा करते हैं। तो इस तरह की जो किसी और के पास से मालूमात इकट्ठा करने की रीत है वो सारी रीत यहाँ पर लिखी हुई है। सरकारी प्रकाशन, अब इसमें किस किस जगह पे से मालूमात इकट्ठा की जाती है। तो यहाँ पर सरकारी प्रकाशनों में होता है किसी गवर्नमेंट ने जिस तरह के जो पेपर्स बाहर निकाले हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हर 5 साल में जो इलेक्शन करती है तो इलेक्शन का रिजल्ट बाहर निकालती है। फिर हमारी जो इकोनॉमिक है, यानी हमारा हर साल कितने % कितना हमारा बिजनेस बढ़ा है, उसमें एक साल में बिजनेस से हमको कितना मुनाफा हुआ है, कपड़े में कितना मुनाफा हुआ है, गुजरात से कितना मुनाफा हुआ है, पंजाब से कितना मुनाफा हुआ है, वो सारी डिटेल्स
गवर्नमेंट खुद ढूंढती है सबके पास से, और वो प्रकाशन, वो जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर निकालती है। तो उस इंफॉर्मेशन में से हमको जो मालूमात इकट्ठा होता है वो सरकारी प्रकाशन होता है। अभी जैसे कि गवर्नमेंट के पास से हमने 2015 या 2013 में जो बस्ती गिनती हुई थी, यानी जो बस्ती गिनती हुई थी उसकी जो मालूमात है वो हम 2013 में से इकट्ठा कर सकते हैं। 2013 के जो प्रकाशन है, जो पर्चे है सरकार ने बाहर निकाले, उसमें से इकट्ठा कर सकते हैं। अभी जैसे कि नोटबंदी के बाद कितने पैसे रिजर्व बैंक ने छापे थे, कितनी नोटें छापी थी, कितने पैसे बाहर निकाले थे, कितने पैसे कलेक्ट किए थे, वो रिजर्व बैंक को पता है। तो वो मालूमात जो हम वो रिजर्व बैंक के पास से ले सकते हैं। तो इस तरह सरकारी प्रकाशन में से हम लोग मालूमात ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे अर्ध सरकारी प्रकाशन, यानी पूरे सरकार के हस्तक नहीं है, पूरे सरकार के हाथ नीचे नहीं है, आधी सरकारी है, उसके पास से जो मालूमात इकट्ठा करते हैं उसे अर्ध सरकारी प्रकाशन कहा जाता है। जैसे कि जीवन बीमा कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस है, जैसे कि BSNL कंपनी है, MTNL कंपनी है, ये पूरी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट के हाथ नीचे है। गुजरात विद्युत बोर्ड है, जैसे हमारी विद्युत बोर्ड गुजरात GVB गुजरात विद्युत बोर्ड, जिससे हमारे को बिजली मिलती है, वो फिर है तो टोरेंट पावर, ये सब की जो कंपनी है इसके पास से जो मालूमात हमको इकट्ठा कर सकते हैं उसे अर्ध सरकारी प्रकाशन कहा जाता है। थर्ड नंबर पर है अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, यानी इंटरनेशनल प्रकाशन। इंटरनेशनल जो अहवाल बाहर निकलते हैं उसके पास से जो हम लोग मालूमात इकट्ठा करते हैं उसे अर्ध सरकारी। इंटरनेशनल में बाहर की भी कंपनी हो सकती है, जैसे कि है US की कोई कंपनी है, UNO, WMO हेल्थ, WMO हमारी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो WHO जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके पास से हमारे को मालूमात इकट्ठा मिलती है कि इस साल कितने % बीमारी रही है, किस बीमारी से किस तरह सामना किया जा सकता है। ये जो मालूमात है ये हमारे को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कंपनी पे से मिल जाती है। उसके बाद है UNO, उसके बाद ऐसी कई सारी कंपनी है, IMF, UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF है। इस तरह की जो कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल अहवाल बाहर निकालती है, जिसके पास से हम एक मालूमात इकट्ठा कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर है संशोधक संस्थान अहवाल। अब कुछ कंपनी ऐसी है जो सिर्फ रिसर्च करती है, बीमारियों के बारे में रिसर्च करती है, या तो फिर गरीबी के बारे में रिसर्च करती है, या तो फिर कोई इकोनॉमिक्स के बारे में रिसर्च करती है, कितना अनाज हो रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है, कितनी पैदाश हो रही है, उसकी कितनी फरोख हो रहा है, ये सब के बारे में संशोधक से रिसर्च करती है। तो ये सारी कंपनी के पास से जो हम लोग हेल्थ रिसर्च चलता है, ये सारी रिसर्च कंपनी के पास से जो हम लोग मालूमात इकट्ठा कर सकते हैं, तो उसे संशोधक संस्था के अहवाल, और संशोधक संस्था के अहवाल में जो मालूमात इकट्ठा करते हैं उसे भी शांति मालूमात कहा जाता है, जिसके अंदर कंपनी के नाम आपको बुक में लिखे हुए होंगे। यहाँ पर बुक में लिखे हुए हैं नाम पेज नंबर 9 पर। इंडियन इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन जो अहमदाबाद में है, फिर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो भी अहमदाबाद में है, सॉल्ट एंड मरीन रिसर्च लेबोरेटरी जो भावनगर में है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो दिल्ली में है। तो इस तरह की जो कंपनीज है जो सारी मालूमात बाहर निकालती है उसके पास से हम मालूमात इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद है व्यापारी અને व्यावसायिक संस्थाना प्रकाशन। व्यापार की कंपनीज है और बिजनेस की जो कंपनीज है जो इकोनॉमिक और व्यापार के बारे में सारे प्रकाशन, सारे अहवाल बाहर निकालती है। चलो जैसे कि मान लो कि कोई एक कंपनी है जिसने अपनी प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि मेरा इतने साल का इतना प्रोडक्ट है और उसमें से इतना मेरा मुनाफा हुआ है और मेरी कंपनी के शेयर इतने रुपये के हैं, तो वो शेयर की कीमत क्या है और उसके 2-3 साल का मुनाफा देख सकते हैं हम लोग, उसकी कंपनी की कीमत, शेयर की कीमत देख सकते हैं। तो ऐसी जो रिसर्च कंपनी, ऐसी जो कंपनी है वो सारे जो बिजनेस की कंपनी है उनके पास से मालूमात इकट्ठा करती है। जैसे कि कई सारे बिजनेस कंपनी है
तो एक कंपनी जो होती है बिजनेस की, वो सभी बिजनेस के सारी कंपनीज की मालूमात अपने पास इकट्ठा करती है और बाहर निकालती है, मतलब अहवाल बनाकर मालूमात को बाहर निकालती है। तो वो मालूमात में से हम खुद भी मालूमात इकट्ठा कर सकते हैं। इसे व्यापारी और व्यवसायिक संस्थाना प्रकाशन कहा जाता है। वर्तमान पत्र यानी न्यूज़पेपर, वर्तमान पत्र અને सामायिको, जो न्यूज़ हमारी जो मैगजीन वगैरह होती है और जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, उसके अंदर भी बिजनेस के बारे में या तो फिर इकोनॉमिक के बारे में या तो फिर बस्ती के बारे में, हेल्थ के बारे में बहुत सारी मालूमात होती है। जैसे कि ज़्यादातर आज हमारी कंट्री में, बाहर की कंट्री में, हमारी सिटी में, हमारे एरिया में क्या हो रहा है, ये सब ज़्यादातर हमको न्यूज़पेपर पे से पता चल जाता है। तो ये सारी मालूमात हमको वर्तमान पत्र यानी न्यूज़पेपर में से मिल जाती है। अब ये मालूमात जो है आपकी बिन प्रकाशित प्राप्ति स्थानों મળતી गौण माहिती, यानी जो मालूमात जाहिर नहीं हुई है, ऐसी मालूमात जो जाहिर नहीं हुई है, इस तरह की मालूमात में से मिलने वाली शानवी मालूमात, जो मालूमात जाहिर नहीं हुई है उसमें से मिलने वाले शानवी मालूमात। इसका मतलब हमारी एक, चलो अभी ऐसा समझो कि हमारी एक मोबाइल की कंपनी है, सामने वाला कोई एक इंसान है जिसकी खुद की भी एक मोबाइल कंपनी है, मोबाइल कंपनी खोलना चाहता है या मोबाइल कंपनी है, तो उसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर हमारे वर्कर्स किस तरह काम करते हैं तो हमारे वर्कर्स के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे पास माल किस तरह का है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हम बाहर छापते नहीं हैं न्यूज़पेपर में, या कोई जगह पर बाहर लिखा हुआ नहीं होता कि हमारे यहाँ इतने मोबाइल है, वो तो एक ऐड के लिए लिखा हुआ होता है हमारे पास इतने मोबाइल है, लेकिन हमारे वहाँ 5 लोग काम कर रहे हैं, उनकी उम्र इतनी है, ये कोई लिखता है, ये नहीं लिखता। तो हमारे पास इतने टीचर्स है, उसकी एज इतनी है, उसका नाम ये सब कोई लिखता है, ये सब नहीं लिखा जाता। तो ये सब जो मालूमात है वो कंपनी के पास डायरेक्ट जाकर, कोई जिसको मालूमात चाहिए हो कंपनी के पास डायरेक्ट जाकर मालूमात इकट्ठा कर सकता है, जो बाहर जाहिर नहीं की हो, लेकिन अंदर डायरेक्ट जाके बात कर सकता है, खुद जाके जाती मालूमात इकट्ठा कर सकता है। इसे बिन प्रकाशित प्राप्ति स्थानों મળતી गौण माहिती कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने शानवी मालूमात और बुनियादी मालूमात के बारे में जिक्र किया और ये पढ़ा कि शानवी मालूमात किस तरह इकट्ठी की जाती है और बुनियादी मालूमात किस तरह इकट्ठी की जाती है। अब नेक्स्ट चैप्टर में इंशाअल्लाह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है माहितीनो निरूपण, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी मालूमात को